नमस्कार दोस्तों, छात्रों एवं छात्राओं। आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हूँ और मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के नियमों को बता रहा हूँ। तो जिन ट्रांसलेशन के नियमों को हम लोग सीख रहे हैं वो है वंस अपॉन टाइम पर आधारित। क्या है? वंस अपॉन टाइम पर आधारित वाक्यों को कैसे गढ़े। तो चूंकि वंस अपॉन टाइम एक चैनल है, ठीक, इस पर अथाह अनगिनत अनुवाद के नियम है और हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से, सिस्टमेटिक ऑर्डर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम भाषा निर्माण के कला को अच्छा से सीख लेंगे तो साहित्य को सागर की जल की भांति चमकते हुए शब्दों में कविता, नाटक, उपन्यास लिख सकते हैं। अगर हमारे पास भाषा की जानकारी अच्छी न हो तो साहित्य की कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो लैंग्वेज और लिटरेचर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपोज द होल बॉडी इज लैंग्वेज एंड द इनर सोल इज लिटरेचर। तो आइए, और इससे पहले कि समय को नष्ट करें, वंस अपॉन टाइम पर हम लोग अगला नियम को सीखते हैं। द रूल ऑफ ट्रांसलेशन based on once upon a time। अगला सेक्शन है सेक्शन एच। There are such some significant sentences of Hindi in the past tense which are affirmative। They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है। The second sentence begins with a proper noun with an adjectival word नाम का, नामक, नाम के। The third sentence begins with the word of Hindi like एक, followed by the verb form
tha, the, the. In the third sentence, we find a singular noun an adjective and an adverb of Hindi बहुत. We can translate as follows. तो आज हम लोग रूल ऑफ ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन वन सेपरेट टाइम पर सेक्शन एच लिखे हैं. इसको हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं. There are some significant sentences of Hindi in the past tense which are affirmative. They do have three parts. The first part begins with the expression एक समय की बात है. The second sentence begins with a proper noun with an adjective word नाम का, नाम की, नाम के. The third sentence begins with the word of Hindu like एक followed by the verb form tha, thi, the. In the third sentence we find a singular noun, an adjective and an verb of Hindi बहुत. We can translate as follows. इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे. चलिए तो हम लोग सेक्शन एच का स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से बनाना सीखें. द कोर स्ट्रक्चर. कोर स्ट्रक्चर का मतलब हुआ प्रधान रचना या बनावट. Once upon a time plus there plus was plus a plus very plus adjective plus singular noun plus named plus proper noun. This is our basic structure upon which the sentence of the kind that we are going to translate will be translated. घर भी ग्रेसिया. पहला, एक समय की बात है अकबर नाम के एक बहुत महान शासक थे. Once upon a time there was a very great ruler named Akbar. Second example, एक समय की बात है वेद व्यास नाम के एक बहुत आदर्श दार्शनिक कवि थे. Once upon a time there was a very
आइडियल, फिलोसफर, पोएट, नेम्ड, वेद व्यास। चलिए अब हम आप लोग को समझाते हैं। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में बहुत से हिंदी के वाक्य ऐसे होते हैं जो कि माने जाते हैं कि भूतकाल के होते हैं और वाक्य अफर्मेटिव होता है। वाक्य के 3 भाग होते हैं। वाक्य के पहले भाग में लिखा रहता है एक समय की बात है, और दूसरा का वाक्य के साथ हिंदी के एक प्रोनाउंस होती है जिससे कि किसी व्यक्ति का बोध होता है। उसके बाद एक एडजेक्टिव का शब्द आता है, वो है नाम का, नाम की, चाहे नाम के, ये तीनों शब्द एक ही है, ये एडजेक्टिव का शब्द है। ठीक। और तीसरा वाक्य की शुरुआत हिंदी के शब्द एक से होती है और अंत में क्रिया के रूप में था, थी लगा रहता है। तीसरा वाक्य में हमें 3 शब्द देखने को मिलते हैं। एक सिंगुलर कॉमन नाउन जिससे अनिश्चित कर्ता का बोध होता है। उसके बाद एक विशेषण का शब्द जो कि उस नाउन की विशेषता बताने के लिए आता है। और उसके बाद एक हिंदी का एडवर्ब, हिंदी का क्रिया विशेषण बहुत। तो ऐसे सब वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला वाक्य को अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। उसके बाद तीसरा वाक्य का अनुवाद करेंगे तो शुरुआत करेंगे एकदम वेरी इजीली शुरुआत करेंगे, देयर वाज ए वेरी। उसके बाद हम एडजेक्टिव को जोड़ेंगे। एडजेक्टिव को जोड़ने के बाद तीसरा वाक्य का जो सिंगुलर कॉमन नाउन हो उसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम बनाते हैं दूसरा वाक्य को जिसकी शुरुआत प्रोपर नाउन से है। ठीक। तो प्रोपर नाउन से शुरुआत है तो पहले लिखेंगे नेम्ड। नेम्ड का मतलब हुआ नाम का, चाहे नाम के, चाहे नाम के। उसके बाद प्रोपर नाउन को लिखेंगे।